तो चलिएगा, ज्यादा बाधा ना बनते हुए सीधे मैं आप लोगों को सीधे प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूं और आज दिखाता हूं मैं कि वर्ल्ड के नंबर 1 वेबिनार में आप लोग बैठे हो। और जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं लीडर्स, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इस प्रोजेक्ट की मैं एक एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो कोई भी कोहो साथी एक बार मुझे बता दें कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस सर, क्लियर है। ओके ओके जी, थैंक यू सर। तो जैसा कि लीडर्स आप सभी लोगों ने देखा कि हम लोग फोर्सेज वेलकम लाइफ चेंजिंग वेबिनार, इंडिया बिगेस्ट वेबिनार में आप लोगों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ वाई ग्लोबल। और टीम ग्लोबल कोई छोटी मोटी ग्लोबल टीम नहीं है, ठीक है। 3.5 लाख लोगों का हमारा परिवार हो चुका, हमारे साथ में लोग विदेश से भी काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, नेपाल है, ठीक है, भूटान है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से हमारे साथ में। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा वाई चूज फोर्सेज पीएचडी, यानी कि आप लोगों ने बहुत सारे वेबिनार देखे होंगे जहां पे आप लोग जाते होंगे, कोई आपको प्रोडक्ट बेस दिखाता होता, कोई आपको आरओई प्लान दिखाता होगा, ठीक है। लेकिन आज आप भाई चूज फोर्सेज बीएचडी, यानी हमें फोर्सेज बीएचडी को ही क्यों चुनना चाहिए, ये आखिर हमारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि लीडर्स मैं यहाँ पे सर अपना बिजनेस करता हूँ, जॉब करता हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ, लेकिन मुझे फोर्सेज बीएचडी में क्यों आना चाहिए, आखिर मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो हमारे पास में ये कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों में मैं बात करूंगा और हो सकता है ये पॉइंट आपके जीवन को बदल के रख दें और आपकी सोच को बदल के रख दें। नंबर 1 हमारा पहला पॉइंट है एमडी सीएमडी और बैक ऑफिस नहीं है। यहाँ पे कोई भी एमडी का झंझट नहीं है, कोई भी सीएमडी का झंझट नहीं है, कोई भी बैक ऑफिस नहीं है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बैक ऑफिस 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट खरीदने और बेचने का झंझट नहीं है। आपने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया होगा, बहुत सारे प्रोजेक्टों में काम किया होगा जहां पे हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट बेचते थे और खरीदते थे, लेकिन यहाँ पे वो भी झंझट नहीं है। नेक्स्ट मैं बताऊं, फोर्सेस का खुद का कोई भी बैंक का खाता नहीं है। आपने आज तक बहुत सारे वेबिनारों में काम किया होगा, आपने बहुत सारे कंपनियों में काम किया होगा, बहुत सारे वेबिनार देखे होंगे जहां पे बताया जाता होगा कि यहाँ पे हमारा कंपनी का ये बैंक खाता है, आप इसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन फोर्सेस का खुद भी कोई अकाउंट ही नहीं है। दूसरा, यहाँ पर इनकम P2P सिस्टम से आती है, यानी पर्सन टू पर्सन के माध्यम से यहाँ पे ट्रांजेक्शन होकर आपको इनकम आती है। नेक्स्ट, कोई भी लैग मेंटेन का झंझट नहीं है। आपने देखा होगा कि जब तक हम लोग क्या करते थे, बाइनरी प्लान में जब हम काम करते थे तो 1 लाख तो हमारी 50,000 की पहुंच जाती थी टीम, और 1 लाख पे अगर हमारा काम नहीं हो रहा है तो हमारा पैसा रोक लिया जाता था, हमको कोई भी पेमेंट नहीं आता था। यहाँ पे आपको कोई भी ना तो लैग मेंटेन करने की जरूरत है, आपको ऐसा कोई झंझट है ही नहीं। सेकेंड चीज है पीबी पीबी बीबी सीसी मैच करने का कोई झंझट नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहां पे पीबी हो गया, माइल्स हो गया, उन सारी चीजों को मेंटेन करना पड़ता है कि जब तक आपके वो पूरे नहीं होंगे तब तक आपका चेक आपके हाथ में नहीं आएगा, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे पीबी सीबी कुछ भी मैच करने का कोई भी झंझट नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज जैसे टीडीएस या फिर एडमिन चार्ज नहीं कटता है। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि जब आपका इनकम बनता है तो वहां पे एडमिन चार्ज करता है, आपका टीडीएस करता है। यहाँ पे आपको टीडीएस और एडमिन चार्ज भी कटने का कोई झंझट नहीं है। टीडीएस आपकी जितनी ज्यादा इनकम होती जाए, आप अपने आप ईमानदारी के साथ में सरकार को आप पे करते जाइए। नेक्स्ट है रीपरचेजिंग का भी झंझट नहीं है। आपको यहाँ पे एक बार अगर आपने कोई जैसे मान लो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हम लोग काम करते थे, कहीं भी हम लोग काम करते थे, वहां पे रीपरचेजिंग का झंझट था, ठीक है। हर साल आईडी को रिन्यू करने का झंझट था। तो यहाँ पे ना तो आपको आईडी को रिन्यू करने के लिए आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है और ना ही आपको मंथली यहाँ पे कोई रीपरचेजिंग करनी है, इसका भी कोई झंझट नहीं है। नेक्स्ट, सिस्टम को ना ही चेंज किया जा सकता है ना ही बदला जा सकता है, ठीक है। इस सिस्टम को ना तो चेंज किया जा सकता है, हमने बहुत सारे प्लानों में काम किया, आपने भी किया होगा। वहां पे क्या होता था, प्लान ही चेंज हो गया, 7वें महीने में सिस्टम ही चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ना तो सिस्टम को चेंज किया जाएगा ना बदला जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ब्लॉकचेन सिस्टम पर होने के कारण बंद भी नहीं किया जा सकता। आगे हम लोग बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो ब्लॉकचेन पे होने के कारण इसको बंद भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 100% इनकम आपके और आपके टीम के बीच बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका जो अपलाइन है सिर्फ ओनली वही इनकम करेगा। यहाँ पे जो भी हमारा पूरे ऑल वर्ल्ड से जो भी फंड आता है वो विद इन सेकेंड हमें सभी मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जितने भी लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट 100% इनकम आप सॉरी
ये पहला वर्ल्ड का ऐसा प्रोजेक्ट है, पहले वर्ल्ड का ऐसा सिस्टम है जहां पे आपने आज तक काम किया होगा कि अपलायन को हमारे काम करने से तो इनकम होती है, लेकिन अपलायन अगर काम करे तो हमको इनकम कैसे होती है। लेकिन 4स्टेज एक ऐसा वर्ल्ड का नंबर 1 ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको अपलाइन के काम करने से इनकम आती है, डाउनलाइन के काम करने से इनकम आती है, क्रॉसलाइन के काम करने से भी यहाँ पे इनकम आती है। तो ये तो इसकी खूबसूरती थी जो मैंने आपको बताया, हमारे प्लान की खूबसूरती है। ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि धन का विकास किस तरीके से हुआ, आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। हम लोग एक कृषि प्रधान देश में रहते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में किस तरीके से धन का विकास हुआ ये सिर्फ आज आप लोगों को अच्छे तरीके, पहले वाटर सिस्टम होता था, वाटर सिस्टम आज भी गांवों में चलता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे कबाड़ी वाले आते हैं, फेरी वाले आते हैं, वो बोलते हैं लोहा के बदले आप आम ले लो, अमरूद ले लो, बर्तन ले लो। इस क्या होता है, यानी वस्तु विनिमय, यानी कि सामान के बदले सामान का आदान प्रदान आज भी हमारे देश में चलता है, कई जगह पे चलता है। उसके बाद में क्या हुआ, किसी को इसने कहां पे डिफॉल्ट आने लगा, किसी को अगर वो सामान नहीं चाहिए होता था तो आज से हजारों साल पहले की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड की जो मोहरें होती थी जिनको असरफियां बोलते हैं, ठीक है, गोल्ड की मोहरें और असरफियों का चलन हुआ। उसके बाद में उनको भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा भारी होते थे, कॉस्टली होते थे, उनको ले जाना एक दूसरे जगह पे ले जाने के लिए लोग चोरियां कर लेते थे, रास्ते में लूट लिया करते थे। तो थोड़ा सा समय के साथ और बदलाव हुआ, मेटल्स, कॉइन, आयरन, लोहा, जिसके सिक्के आज भी प्रचलित है, आज भी हमारे देश में चलते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। चलो ठीक है कि इनको बदल लेते हैं, इनको ज्यादा लोग नहीं लूटेंगे, लेकिन फिर भी वो काम नहीं रुका, क्योंकि अगर किसी को 10,000 रुपए ले जाने हैं तो 10,000 रुपए के सिक्के आप जानते हो कितने हो गए, उनको लाने ले जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। उसके बाद में क्या आया, थोड़ा सा समय और चेंज हुआ और पेपर मनी आ गया, जो आज भी हमारे हाथ में हार्ड कैश के रूप में मौजूद है, जिसको हम लोग 2,000 का नोट बोलते हैं, 500 का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, धन का विकास कैसे हुआ वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट थोड़ा सा और बदलाव हुआ, ठीक है, इनपे भी ले जाने में आपने देखा होगा कि कोई बैग में 10 लाख का कैश लेके जा रहा है, 50 लाख का कैश लेके जा रहा है, सामने वाले ने आगे से कार लगाई या फिर 4-5 लोग आए और उसका बैग उड़ा के ले गए, और इस तरीके से चोरी होने लगी, घरों में चोरी होने लगी, क्योंकि लोगों को इतना प्रचलन नहीं था कि बैंक में पैसा कैसे रखा जाता है। इन 20 सालों के अंदर जो बदलाव हुआ है पूरी दुनिया में वो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। उसके बाद में प्लास्टिक कार्ड्स आ गए, जिनको हम लोग एटीएम कार्ड बोलते हैं, डेबिट कार्ड बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, जो आज भी हम लोग यूज करते हैं। आपके पास में पैसा हो ना हो, अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपके पास में है तो कहीं भी आप लेन देन कर सकते हो। इसमें भी थोड़ा सा लोगों को लगा कि अरे कभी एटीएम कार्ड घर पे भूल गए, ठीक है, एटीएम कार्ड घर पे भूल गए तो आपको क्या होता था, ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा और चेंज हुआ जब सन 2016 की अगर मैं बात करूं, सन 2016 में यूपीआई, भीम यूपीआई आया था, उसने बहुत तेजी से काम किया और इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है, आज आप जानते हैं पूरी दुनिया मोबाइल के अंदर सिकुड़ रही है, ठीक है, हर इंसान के पास में मोबाइल है, तो सोचा कि चलो एटीएम कार्ड भूल सकता है इंसान, ठीक है, अपना पर्स घर पे भूल सकता है, लेकिन फोन कभी भी नहीं भूलेगा। 100 में एक आधी व्यक्ति ऐसा होता है जो अपना फोन भूल सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया, हम लोग जिसमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे, बहुत सारे पे को हम लोग यूज करते हैं और उनको बड़ी आसानी के साथ में हम लोग यूज कर रहे हैं। चलिएगा थोड़ा सा और बदलाव हुआ, क्रिप्टो करेंसी। सन 2009 में क्रिप्टो करेंसी, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, बिटकॉइन सन 2009 में आया था, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आया था, और आज भी उस बिटकॉइन की कीमत आप जानते हो लाखों रुपए में है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। आज जो समय है, आज जो धन का विकास हुआ है वो क्रिप्टो करेंसी में हुआ है। धीरे धीरे अब लोग क्रिप्टो करेंसी को पहचानने लगे हैं और क्रिप्टो करेंसी पे लोग सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो चलिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी इज डिजिटल मनी क्रिएटेड फ्रॉम कोड, यानी कि एक डिजिटल मनी है, यानी कि इसको आप छू नहीं सकते, इसको आप सिर्फ ओनली अपने वैलेट में देख सकते हो, इसको जेब में नहीं रख सकते। जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, फेसबुक का ऐप है, व्हाट्सएप का ऐप है, आप इन्हें देख सकते हो, चला सकते हो, लेकिन अपने जेब में नहीं रख सकते, यानी कि हार्डली आप इनको जेब में नहीं रख सकते, ठीक है। उसी प्रकार से ये सॉफ्टवेयर के तरीके से काम कर सकती है। जैसे कंप्यूटर में दो चीज होती है, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते। उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। तो चलिएगा
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आपको दिखाना चाहूंगा मैं। यहाँ पे है दुनिया में एटीएम से भी खरीदी और बेची जा रही है क्रिप्टो करेंसी। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ हम लोग बहुत पीछे रह गए, हम लोग दुनिया में बहुत आगे निकल चुके हैं। दुनिया में एटीएम से भी लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को। बिटकॉइन की तरह भारत में होगी अपनी डिजिटल करेंसी, आरबीआई ने कहा शीघ्र होगी इसकी घोषणा, और इसकी घोषणा 1 नवंबर सन 2022 को हो चुकी है। और हमारे इंडिया में डिजिटल करेंसी आ चुकी है, ई रूपी। आप लोगों के आसपास में, आप लोग सिटी से बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों के पास में बहुत सारी ऐसी बैंक हैं, बहुत तेजी के साथ में उनमें काम चल रहा है और ई रूपी लॉन्च भी हो चुका है। क्रिप्टो पर आधारित होगा अगला इंटरनेट वेब 3.0। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि जो नेक्स्ट हमारा इंटरनेट होगा वो क्रिप्टो पर आधारित होगा। और ये ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, आपके सामने ये पेपर की कटिंग है, आप इनको बड़ी आसानी के साथ में देख सकते हैं। तो चलिएगा थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। एक चीज आती है हमारे बीच में, मेटा। आप लोग व्हाट्सएप तो यूज कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम यूज कर रहे होंगे, फेसबुक यूज कर रहे होंगे। जैसे ही आप अपने ऐप को बंद करके और फोन में दोबारा से ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको नीचे लाइन में लिख के आता होगा मेटा। ठीक है, ये मेटा क्या चीज है? ये नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है जो हमारे जीवन में बहुत तेजी से बदलाव लाने वाली है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया में मेटा की तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। 3D के माध्यम से ऐसा लगेगा जैसे आप लोग मेटा पे काम करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अमेरिका हमारे घर में ही आ गया है, दुबई हमारे घर में ही आ गया। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी है। एआई टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा, बहुत सारे फोटोज देखे होंगे जो बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी से बनाए हुए हैं। एआई टेक्नोलॉजी का जमाना है जो मेटा के माध्यम से बनाए जाते हैं और ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से हमारे पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ कर रही है। तो चलिएगा थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट अगर आप लोग यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप यूज करते हैं तो द फ्यूचर इज हियर, वी नाउ एक्सेप्ट बिटकॉइन एज ए कन्वेंटेंट मोड ऑफ पेमेंट। यानी कि अगर आपके पास में फ्लिपकार्ट से अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, अगर आपके पास में बिटकॉइन है, अगर आपके पास में क्रिप्टो करेंसी है, तो आप फ्लिपकार्ट में भी जाके बड़ी आसानी के साथ में ऑनलाइन आप बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं। दुनिया के नंबर 1 सबसे रिचेस्ट मैन एलोन मस्क, उनका कहना है कि अगर आपके पास में बिटकॉइन है तो उनके टेस्ला कंपनी की आप कार बड़ी आसानी के साथ में खरीद सकते हैं। अगर आपके पास में क्रिप्टो करेंसी है तो आप बड़ी आसानी के साथ में उनकी कंपनी की कार भी खरीद सकते हैं। फिजिकल क्रिप्टो बैंक ओपन इन द इंडिया, दीज 14 लोकेशन हैं, 14 लोकेशन ऑफर इन पर्सन बैंकिंग लैंडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि नई टेक्नोलॉजी है तो कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन लीडर्स मैं आपको बता दूं इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया में 14 फिजिकल बैंक ओपन हो चुकी हैं जहां पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हो, वहां पे अपना कैश ले सकते हो और ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं कोई भी सामान। नेक्स्ट ही हमारे पास, आपके पास में बिटकॉइन है, इथेरियम है, बीएनबी है, यूएसडीटी है, बीएसडी है। जो भी आपके पास में क्रिप्टो करेंसी है उससे आप कोई भी सामान अब बहुत तेजी के साथ में आप भारत में खरीद सकते हैं। तो चलिएगा लीडर्स, ये 14 वो लोकेशंस हैं जहां पे हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी की जो बैंक ओपन हुई है उनकी ये लोकेशंस है। जामनगर गुजरात में है, ठीक है, आपका जयपुर में है, ठीक है, लाल कोठी के पास में एक जनपद लाल कोठी है जयपुर में, राजस्थान में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप आसपास के उसी इलाके से हो तो आप लोग यहाँ पे जाके विजिट भी कर सकते हो। तो चलिएगा लीडर्स, अब जान लेते हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक क्या है। आप तो लोगों को पता चल रहा होगा, हो सकता है आप लोग पहली बार इसमें देख रहे हो कि हमने पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम सुना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। आपने लेजर का नाम सुना होगा, ठीक है, एक्सप्लोरर का नाम सुना होगा। लेजर क्या करता है, जैसे मान लो अभी हम लोग बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन क्या दिखाई देता है। अगर आप गूगल पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, तो वो आप गूगल पे ही उसको देख सकते हो, लेकिन वर्ल्ड वाइड उसको नहीं देख सकते। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या है, एक डिजिटल लेजर है, इसको बही खाता भी कहा जाता है। ठीक है, लेजर क्या है, लेजर एक ऐसा बुक है जो ऐसे अकाउंट रखता है जहां डेबिट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पोस्ट होते हैं। यानी आप वहां पे कोई भी अपलोड या फिर कुछ भी करते हो तो वहां पे ट्रांजैक्शन दिखाई देता है जहां ओरिजिनल एंट्री होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी फेक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पे ओरिजिनली होते हैं, या यूं कहें कि ओरिजिनल बुक और एंट्री से लेजर में अपडेट होते हैं। जैसे कि अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा 30 सेकंड में
कि अगर हम कोई भी फैक्ट्री खोल रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको बही खाता बनाना है, अपना पूरा हिसाब किताब रखना है, तो पहले क्या होता था, एक रजिस्टर मेंटेन होता था। और तो रजिस्टर में क्या होता था, कोई भी व्यक्ति वहां से पेज को फाड़ के उसका डाटा खत्म कर सकता था, वहां पे कोई भी कुछ भी यानी कि उसमें कुछ भी एडिट कर सकता था। लेकिन अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो भी वर्क होता है, जो भी सिस्टम होता है, उसमें ना तो आप किसी एक बार जो अपलोड हो गया, एक बार वहां पे अगर आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, तो ना तो आप उस ट्रांजेक्शन को चेंज कर सकते हो, ना उसको बदल सकते हो, ना उसको हैक कर सकते हो, ना उसको मिटाया जा सकता है। लीडर्स, क्रिप्टो करेंसी तेजी से उभरते फील्ड में नए जॉब्स की मांग, यानी कि अगर आपके पास में आईआईटी करना चाहते हैं, अगर आप लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, तो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर में अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कराइए, वहां से आपके बच्चों को अच्छे तरीके से जॉब की बहुत तेजी से मांग चल रही है। तो चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री, खाद सब्सिडी से बैंक तक का वैक्सीन तक देने का खाका तैयार है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे देश की गवर्नमेंट कह रही है। उसने एक अभी अखबार निकाला था, ठीक है, उस अखबार में ब्लू प्रिंट में उन्होंने पूरा दिया था कि थानों को, हमारे देश की जितने भी थाने हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन है, जितना भी सरकारी महकमा है, वो सारे सभी चीजों को किससे जोड़ा जाएगा, हम सब लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सरकार उसको जोड़ेगी, ताकि कोई भी वहां पे भ्रष्टाचार ना कर पाए, ताकि कोई भी व्यक्ति आगे उसमें कोई एडिट या डिलीट ना कर पाए। तो ये बहुत तेजी से हमारे देश में भी काम चल रहा है। तो चलिएगा, ये 50 टॉप कंपनी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं, जिसमें वीजा आता है, यूनिवर्सल, हिंदुस्तान लीवर्स आती है, डीएचएल आता है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो आज ब्लॉकचेन को बहुत तेजी के साथ में काम कर रही हैं। तो चलिएगा लीडर्स, अब बात कर लेते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम की और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की। फोर्सेज क्या है, फोर्सेज 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, तो अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में अंतर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, एमडी होता है, सीएमडी होता है। जैसे मान लो अगर आपने कोई दुकान ओपन की, ठीक है, और उसका दुकान में क्या है, पूरा कंट्रोल आपका है। आपका जब मन करेगा आप अपना शटर उठा देंगे, आपका जब मन करेगा आप अपना शटर गिरा देंगे, आपका मन करेगा जिस स्टाफ को रखेंगे, आपका मन करेगा जिस चाहे स्टाफ को निकाल सकते हैं, आपका मन करेगा जो आप पेमेंट देना चाहेंगे स्टाफ को वो पेमेंट देंगे, आपका मन करेगा मैं पेमेंट नहीं दूंगा इस महीने का तो नहीं देंगे। ये क्या होता है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम किस तरीके से काम करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाकर अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोई सिस्टम को रन करा दिया जाता है, चाहे वो बनाया आपने ही है, लेकिन आप मालिकाना अपना हक खो देते हो, और वो सिस्टम क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइज हो जाता है। आप किसी की आईडी को नहीं डिलीट कर सकते, आप उस व्यक्ति को निकाल नहीं सकते, आप उस व्यक्ति को इनकम करने से नहीं रोक सकते, और ना ही आप अब अपने सिस्टम को बंद कर सकते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। तो लीडर्स, चलते हैं थोड़ा सा आगे, चलते हैं फोर्सेज क्रिएटर। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आखिर ये सिस्टम बनाया है किसने, तो थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ग्लोबल डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, यानी कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी ने इसको बनाया है, ना कि इसका कोई मालिक है कि चलो एक व्यक्ति ने बना दिया तो चल जाएगा। यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको डिजाइन किया है। डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग इज फॉरवर्ड बाय रेवोल्यूशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी फोर्सेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर फुल्ली ओपन। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है फोर्सेज का वो फुल्ली ओपन है। आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है या नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बड़ी आसानी के साथ में देख सकते हो और पूरा वेरीफाई आप इसको कर सकते हो। यू कैन बी कॉन्फिडेंट इन द सेफ्टी एंड लॉन्ग टर्म वर्क, और आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ में और सेफली यानी कि लॉन्ग टर्म तक आप वर्क कर सकते हो। आपको यहाँ पे वर्क करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 5 फैक्ट हैं, इन 5 फैक्टों को अगर आपने आसानी से जान लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। नंबर 1 है जीरो ह्यूमन फैक्टर, यहाँ पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कि मानव रहित ये बिजनेस है, मानव का कोई भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। दूसरा है पॉलिसी नॉट चेंजेबल, यानी कि पॉलिसी को चेंज नहीं किया जा सकता। आज जो है वैसा ही आने वाले समय में रहेगा, और जब तक इस दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक ये फोर्सेज रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, 100% ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूं तो किसी की भी आईडी को आप ओपन करके देख सकते हो बिना पासवर्ड के, उस व्यक्ति ने कितना इनकम किया है और कितना टीम साइज है उसका, और आज की इनकम उसकी कितनी है। ये टोटली 100% आप देख सकते हो। कंपनी का कितना टर्नओवर आया है, कंपनी में आज लोगों ने कितने लोगों ने इस सिस्टम में ज्वाइन किया है, और आज कंपनी के पास में कितना टर्नओवर आया है। वर्ल्ड की एक ऐसी पहली कंपनी है जो इतना 100% ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाती है। नेक्स्ट, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन टू
योर पर्सनल बैलेट P2P, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी कमीशन आपका होता है, वो ऐसा नहीं है आपको वीकली मिलेगा या फिर आपको 15 दिन में मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपने काम किया, अभी आपका इनकम जनरेट हुआ और उस इनकम को जनरेट होते ही वो सीधे आपके वॉलेट में आता है और उस वॉलेट से आप लोग बड़ी आसानी के साथ में अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे रात के 2 बज रहे हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो। यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है इनकम लेने के लिए। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इसकी पांचवी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और इसको मिस्टर एडी इस समय मार्केटिंग हेड है, और जो एडी है वो इसके मार्केटिंग हेड है, इसमें मार्केटिंग कर रहे हैं। तो चलिएगा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोर्सेज ऑल प्रोग्राम। फोर्सेज में 5 प्रोग्राम है अभी जस्ट। पहला है X3, दूसरा है X4, तीसरा है Xcure और चौथा है हमारा चौथा है हमारा एक्स गोल्ड और पांचवा है Xcure और ट्रिपल एक्स। ये पांचों प्रोग्राम आपके पास में दिख रहे हैं और इन पांचों प्रोग्रामों में कोई भी कंडीशन नहीं है। आप जहां मन करे आपका उस प्रोग्राम में काम करिए, जैसा दिल आपका कर रहा है वैसे काम करिए, कोई भी कंडीशन नहीं है काम करने के लिए। तो चलिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा X3 प्रोग्राम है, मैं आपको बता दूं ये कैसे वर्किंग करता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपने, ये हमारा पहला स्लॉट आपने X3 का ले लिया, ठीक है, पहला स्लॉट आपने X3 का ले लिया और आपने पहले व्यक्ति को रेफर किया। जैसे आपने पहले व्यक्ति को रेफर किया, वो व्यक्ति यहाँ पे आके बैठेगा और इसका 100% कमीशन आपको आ जाएगा। दूसरे व्यक्ति को आप जैसे रेफर करते हैं उसका भी 100% कमीशन आपको आ जाएगा। तीसरे व्यक्ति को जैसे ही आप रेफर करते हैं ये स्लॉट आपका रिसाइकल हो जाता है और इसका 100% कमीशन आपके अपलाइन और सुपर अपलाइन को चला जाता है और ये स्लॉट फिर से खाली हो जाता है और यहाँ पे आप लोग पेमेंट लेने के लिए फिर से एलिजिबल हो जाते हो। तो उम्मीद करता हूं X3 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये एक बार रिसाइकल होने पे आपको 200% का कमीशन जनरेट करके देता है, यानी कि हमारी लगाई हुई लागत को ये 2 गुना करता है, राइट। और एक बार आपने जो स्लॉट ओपन कर लिया, आपको दोबारा उसमें कोई भी स्लॉट ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप अनलिमिटेड बार इसको रिसाइकल करा सकते हो, अनलिमिटेड बार 200% पैसा आप यहां से जनरेट कर सकते हो। तो चलिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा X4 प्रोग्राम है। जो व्यक्ति आपके साथ में X3 में आएगा वही व्यक्ति आपके साथ में X4 में भी आएगा। जो व्यक्ति आपके साथ में X3 में आएगा, X3 में अगर वो व्यक्ति, ये मान लो ये 3 गोले मैंने बना दिए, अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे यहां बैठेगा तो वही व्यक्ति फर्स्ट पोजीशन पे यहां बैठ जाएगा। दूसरा व्यक्ति आपको यहां से X3 से अमाउंट देके जाएगा तो वो दूसरा व्यक्ति भी यहाँ पे आके बैठ जाएगा। X4 में क्या होता है, इन दोनों लाइनों का, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का पैसा हमको नहीं आता, इन दोनों जगह का गोलों का पैसा हमको नहीं आता। ये किसको जाता है, ये जाता है हमारे अपलाइन को जा सकता है, हमारे यहाँ पे 2 लोगों का पेमेंट आएगा। तीसरा व्यक्ति आपका X3 से तो रिसाइकल कर जाएगा, लेकिन तीसरा व्यक्ति यहाँ से बैठेगा, आपको X4 से आपको पेमेंट आ जाएगा। आप 5वां व्यक्ति लेके आएंगे, 5वां व्यक्ति का भी आपको X3 से आ जाएगा, ठीक है। X3 का 5वां व्यक्ति यहाँ बैठेगा, X3 का यहाँ से आ जाएगा और X4 से भी आपको 5वें व्यक्ति से आ जाएगा। आप चौथा व्यक्ति आपका यहाँ पे आके बैठेगा और चौथे व्यक्ति से भी आपको पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर भी आपको चौथा व्यक्ति यहाँ बैठेगा, 5वां व्यक्ति यहाँ पे आपको बैठेगा। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, टोटल अगर आप 6 लोगों को रेफर करते हो, ठीक है, तो X3 में आपको आता है 4 लोगों का पेमेंट और X4 में आपको आता है 3 लोगों का पेमेंट, उन्हीं 6 लोगों में से। यानी कि आप सोच के देखो कि आप कितना गुना यहाँ से पैसा कमा सकते हो और ये एक बार रिसाइकल होने पे हमको 300% देके जाता है। कितना, 300%, हमारी लगाई हुई लागत का 300% देके जाता है। तो चलिएगा लीडर्स, ये हमारा ट्रिपल एक्स प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होता है। ये हमारी लगाई हुई लागत का 580% देके जाता है। ये हमारा एक्स गोल्ड प्रोग्राम है, ये हमारी लगाई हुई लागत को 1020% देके जाता है। और ये हमारा प्रोग्राम है 5वां, जिसको Xcure प्रोग्राम बोलते हैं। लीडर्स, ये BNB पे है टोटल और बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। और सबसे बेस्ट अगर प्रोजेक्ट की अगर मैं इसमें बात करूं, फोर्सेज में सभी के सभी बेस्ट प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इस समय जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो Xcure प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि ये हमारी लगाई हुई लागत का 500% देके जाता है। कितना, 500% देके जाता है। और यहाँ पे डायरेक्ट हम जिस व्यक्ति को लेके आते हैं वो यहाँ पे देखो, आपको पहले 3 लोग आते हैं, इन तीनों लोगों से आपको स्लॉट की वैल्यू का कितना मिलता है, 50-50%। मान लेते हैं अगर हमारा पहला स्लॉट $5 का है
और हमको 3 व्यक्ति लेके आए तो हमको कितना मिलता है, $60.5 हमको मिलता है। यानी हमारी लगाई हुई लागत का 150% कहां से आता है, इन 3 लोगों से आता है। अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी आपको अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और 3 जगह से आपको पेमेंट आता है। ये वाली जो लाइन है, इस रो में आपके कितने लोग आते हैं, इस रो में आपके 9 लोग आते हैं। इन दोनों लोगों का पेमेंट आपका रिसाइकल हो जाता है, रिसाइकल होके यानी कि स्लॉट खाली हो जाता है और इन 7 लोगों से आपको 50-50% आता है, 350% यहाँ से आता है। टोटल आपका हो गया 500%, राइट। तो अगर यहाँ पे आप लोग 10,000 रुपए लगाते हो, ठीक है, अगर 10,000 रुपए आप अपना यहाँ पे पेमेंट लगाते हो और एक बार रिसाइकल होता है तो 50,000 रुपए आपको ये इनकम देके जाता है लीडर्स। ये है एक्सक्योर प्रोग्राम और ये है इसकी पावर। और यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है आप 50,000 आप लगाओगे, 10,000 आप लगाओगे तो ये 50,000 आपके ही वर्किंग से आएगा। इसमें 50% जो काम होता है वो आपका अपलाइन करता है, 150% पैसा आपको अपलाइन के काम करने से आता है और करीब 100% पैसा आपको क्रॉस लाइन के काम करने से आता है। करीब 250% काम आपको करना होता है, यानी 50% काम आपको करना होता है, 50% काम आपकी अपलाइन और आपकी क्रॉस लाइन मिलकर काम करती है और टोटल 500% आपको यहाँ से कमीशन जनरेट होता है और वो भी विद इन सेकेंड। तो चलिएगा लीडर्स, अब इस सिस्टम को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्ले स्टोर में जाइए, जो लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं वो ट्रस्ट वैलेट को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे अपना वैलेट बना लीजिए। जो लोग आईफोन यूज करते हैं वो लोग टोकन पॉकेट को डाउनलोड करने, और जो लोग पीसी यूज करते हैं वो लोग मेटामास्क को अपने डाउनलोड करके और बड़ी आसानी के साथ में आप लोग इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वाइनेंस हमारा एक्सचेंज है, ठीक है, एक्सचेंजर है, वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंजर। वहां से बीएनबी को परचेज करके बड़ी आसानी के साथ में यहाँ पे ज्वाइनिंग ठीक है। तो चलिएगा लीडर्स, फॉलो अस ऑन। ये हमारा क्या है, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है और इंस्टाग्राम का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है। आप लोग इन, तो ये तीनों चैनल आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और पर डे की जानकारी आपको हमारे इन चैनलों से मिल जाएगी, आगे बढ़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच लीडर्स, और हमारे साथ मिलकर काम करिए। टीम ग्लोबल आप में सर आपका यादवेंद्र सर, अगर आप अवेलेबल है तो सेशन को कंटिन्यू करें सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच महेंद्र मौर्य सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे तरीके से आपका सेशन आपने कंटिन्यू किया। एंड जितने भी हमारे आज के मेहमान लीडर्स मौजूद हैं यहाँ पे, या फिर अभी तक आपने प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से सुना है, समझा है, देखा है, चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आया होगा, सेम टाइम पे सेम लिंक पे हमारा यूट्यूब पे लाइव भी पड़ा है, आप फिर से इसको रिमाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, कुछ सीट खाली है, जो लोग यूट्यूब पे लाइव है फटाफट आप जूम पे आ सकते हैं। अब दोस्त, यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट चलेगा 7 से 8 मिनट और यहाँ पे अभी आपने जो प्रेजेंटेशन को देखा है, आपके माइंड में बहुत सारा सवाल चल रहा होगा कि ये सिस्टम कितना पैसा देता है, यहाँ पे लोग कितने बड़े बड़े अर्निंग्स लिए हैं। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी अर्निंग अभी आप सुनेंगे, और यहाँ पे रेगुलर कमाने वाले की भी बहुत सारे, मैं कुछ लोगों को यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ। सबसे पहले आज के जो अर्नर है यहाँ पे, जो इस जूम पर बने हैं, जिनकी अर्निंग सुबह से लेकर अब तक की $100, $200, $300 से ज्यादा है, प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए फास्ट। और जाना मत, अभी 5 से 10 मिनट और आपको बने रहना है, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे ऐसे लोगों को सुनने वाले हैं जिनकी अर्निंग पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर कोई 10 लाख रुपए कमाया है, कोई 20 लाख रुपए कमाया है, कोई 50 लाख रुपए, कोई करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। तो क्या सच है ये? चलिए, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे $100 से ऊपर की अर्निंग, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है तो अपना हैंड रेस आप कर सकते हैं। मंजू जी हैं, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट आपको दिया है, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। चलिए, हनीफ जुनानी सर है यहाँ पे, सर मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट आपको भेजा है। जी, गुड इवनिंग गुरुदेव। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। 210066 जी सर, आईडी आईडी नंबर सर। जी कंटिन्यू करें सर, मैं
मैं जस्ट अपने काफी लोग हैं जो एक महीने में जितना इनकम नहीं करते हैं, वहां पे फोर्सेज में लोग एक एक दिन का इनकम करते हैं सर। तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। दूसरा सबसे खूबसूरत चीज इसमें यह है कि आप घर बैठ के ये इनकम कर सकते हैं, घर बैठ के कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। तो कहीं ना मीटिंग में जाना, ना सेमिनार में जाना, ना दर दर भटकना, ना घर घर भटकना। तो बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ से आप घर से सोशल मीडिया से इनकम कर सकते हैं। अनिल सर, जो कि ट्रेनिंग है पूरी। जी सर, आईडी नंबर बताएं। 210006। क्या बात, $1120 की सर ने यही है सर आईडी नंबर? जी सर। ओके, 1120 INR में सर कितना होता है ये? 1,02,000 सर। क्या बात है दोस्त, ये है फोर्सेस की पावर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो डॉलर पे है BUSD, एक BUSD कीमत 90 रुपए है। मैं इसको जूम भी कर दे रहा हूँ। $1120 प्लस BNB 0.0935। अभी सर ने बताया 1,20,000 रुपए, ये 2,000 सॉरी 2,000, ठीक है। 1 लाख प्लस की अर्निंग सर ने किया। कैसे किया सर ना आपने इसको, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ज्यादातर तो मैं सोशल मीडिया से ही मेहनत करता हूँ, क्योंकि एक उम्र का भी मामला है, तो बहुत दूर दूर तक आना जाना प्रॉब्लम रहता है। वैसे मैं आगे 61। क्या बात। जी सर, जी सर, जी जी सर, जी कंटिन्यू। तो ये एक दोस्तों ऐसा मौका है ना कि आप घर बैठ के आराम से पंखे में एसी में बैठ के आप मेहनत करो। एक बात मैं शॉर्टकट में बताऊं, 1996 से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। मोदी के से स्टार्ट हुआ था, बाद में एमवे आया, बाद में हजारों कंपनियां आ गई। मेरी ये उम्र में मैंने आज दिन तक इसके जैसा प्रोजेक्ट देखा नहीं है, और बहुत आगे इस टाइप का प्रोजेक्ट आने का कोई चांस मुझे लगता नहीं है। 100% डिसेंट्रलाइज। एक सेकंड में पैसा आ गया सर, एक सेकंड में पैसा आ जाता है। और ऐसा फोर्सेज, ऐसा बिजनेस है दोस्तों। आज आपकी इनकम, आज आपको अभी ठिकाने नहीं लगा है इसको क्या करना है, कैसे करना है, दूसरे दिन इससे भी ज्यादा इनकम आ जाती है। तो एक बहुत जबरदस्त जादू है दोस्तों। फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप आपके ड्रीम सब पूरे कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, थैंक यू सो मच सनीम सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। दोस्तों, ये फोर्सेस की पावर है। एक सिंगल डे की अर्निंग लाख रुपए। आपको पता है 50,000, 30,000, 20,000 रुपए कमाने के लिए बाहर की दुनिया में कितना हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके हम महीनों का कमा पाते हैं। यहाँ पे सिंगल डे की बात हो रही है। आज तक कोई भी ऐसा सिस्टम के अंदर आपने नहीं देखा होगा। कम टर्नओवर पे बड़ी अर्निंग्स। यहाँ पे सर ने बताया कुछ भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठकर जिस फोन से, जिस मोबाइल से आप इस मीटिंग को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, यही मोबाइल से आप महीने का नहीं दिन का लाखों रुपए कमा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे साथी कमा भी रहे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक प्रूफ कितने लोगों को समझ में आ गया फोर्सेस की पावर? जरा एक बार हैंड रेस करें कि सर ये पॉसिबल है। तो यस, क्या हम भी कमा सकते हैं? और बिल्कुल 1000% है, कमा सकते हैं आप। बशर्ते दोस्त ये कोई स्कीम नहीं है, ये वर्किंग प्लेटफॉर्म है। सर ने काम किया है। सिंगल डे की अर्निंग, अगर आपकी चाहत है कि मैं भी पर डे का 1 लाख रुपए कमाऊं, तो फोर्सेस का दामन पकड़ लीजिए और रेगुलर बेसिस पे वर्किंग पे काम करिए। आज नहीं, कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद आपकी भी अर्निंग इस तरीके से होने वाली। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड चलते हैं, यहाँ पे कुछ होस्टों से और मिलवाता हूं मैं, जिनकी अर्निंग यहाँ पे लाखों से ज्यादा है, कई महीनों से काम करके और बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं यहाँ पे। हमारे बीच सुभाष सिंह सर हैं। सुभाष सर, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? स्वागत है आपका। आपने फोर्सेस से क्या अचीवमेंट लिया है, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
चलिए सर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच माखन सिंह सर हैं। माखन सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे इस बड़े वेबिनार पे इनवाइट किया और सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मुझे सिस्टम में जुड़े हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, 9 महीने हो चुके हैं और ज्यादा इनकम नहीं की है, मात्र 26 लाख प्लस की अर्निंग जनरेट की है यहाँ से। और ये पॉसिबल हो सका है हमारी टीम ग्लोबल का सहयोग, सपोर्ट। पल पल हमारे सर है ना जो गुरुदेव पल पल हमें गाइड करते हैं, पल पल हमको कैसे काम करना है, ये सारी रोड मैप हमको देते रहते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं तो टीम ग्लोबल का दामन थाम लो। आपके सपने के साथ साथ आपके परिवार के सपने पूरे हो जाएंगे, मैं 100% कह रहा हूँ। तो थैंक यू सर, आपने मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच माकन सर। 26 लाख रुपए की अर्निंग सर ने जनरेट किया है। दोस्त, हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं यहाँ पे चलिए कुछ लोगों को और सुनते हैं। यहाँ पे जाइएगा मत, क्योंकि इन लोगों को सुनेंगे नहीं ना तो आपके सपने जागेंगे नहीं। यस, हम भी कर सकते हैं। हमारे बीच एक करोड़पति को मिलवाने वाला हूं, जिनका नाम है ब्रजेश सिंह सर है। ब्रजेश सर, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? फोर्सेस से क्या अचीवमेंट आपने लिया और क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग करोड़ों का सपना देख रहे हैं कि यस हम कमाएंगे, आपने कैसे कमाया है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? ब्रजेश सर, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है, स्वागत है। चलिए, शायद सर अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच एक स्टूडेंट है, लेडीज, जो कह सकते हैं नारी सब पे भारी, घर पे रहकर क्या नहीं कर सकती हैं। संगीता सिंह मैम, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? स्वागत है। आपने क्या अचीवमेंट लिया है प्रोसेस से और क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्वागत है आपका। चलिए, शायद मैम भी अवेलेबल नहीं है। दोस्त, समय हो चला है हमारा। एंड इतना ही बोलना चाहूंगा, यहाँ पे आपने भी प्रूफ देखा कि यहाँ पे लोगों ने कितने बड़े बड़े अर्निंग्स निकाल रहे हैं पर डे का। और अगर मैं लखपतियों की एक बार लिस्ट देखना चाहूंगा, हमारे भी जितने भी लखपति बैठे हैं इस मीटिंग के अंदर, जिनको चाहे वो 1 महीना हुआ हो, 2 महीना हुआ हो, 3 महीना हुआ हो, 6 महीना हुआ हो, प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए फास्ट। चलिए, सबको पॉसिबल तो नहीं है बुला पाना, बट आप हैंड रेज के जरिए से आप देख सकते हैं ये फोर्सेस की पावर है। और यहाँ पे सारी चीजें ओपन है, किसी का भी आईडी को ओपन करके देखा जा सकता है। और मजे की बात ये है, इस सिस्टम पे पासवर्ड है ही नहीं, सारा ट्रांजेक्शन को आप खोल कर देख सकते हैं, जो कि बाहर की दुनिया में किसी भी कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है। ये फोर्सेस के अंदर का अगर कोई इंसान 50,000 रुपए भी बता रहा है तो 100% आपको मानना पड़ेगा। आप खुद से अपने मोबाइल पे वेबसाइट पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं और आईडियो को ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए, आप जितने भी हमारे नए साथी हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल स्टार्ट करिए, जिनके माध्यम से मीटिंग का लिंक मिला है। और नहीं समझ में आया है, कुछ डाउट है, तो अपने अपलाइन से एक बार संपर्क करिए और उनसे पूछिए। इस प्लान को इग्नोर मत करना, हल्के में मत लेना, क्योंकि आपने अभी कुछ प्रूफ देखा। सिंगल डे की अर्निंग लोगों ने लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, 1000 कमाने वाले तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो मिलेगा मॉर्निंग में, तब तक के लिए जय पुर सच।